हेलो डियर्स फार्मा एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीडीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक वो डिमांड जिसकी हर फार्मा स्टूडेंट्स काफी लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली वो आप सभी को देखने को मिल रही है। और ये ऑफिशियल गैजेट, दैट इज द गैजेट ऑफ द इंडिया, पास हो चुका है। सर वो क्या है? ये मेरे सामने एक गैजेट ऑफ इंडिया पब्लिक पास होके आया हुआ है बाय द पीसीआई। आपने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देख रहे थे रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट। कहीं बी फॉर्म एलिजिबल है तो डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, कहीं डिप्लोमा एलिजिबल है तो बी फॉर्म एलिजिबल नहीं है, कहीं चलो एलिजिबल दोनों है नहीं है, लेकिन वहां पे सैलरी डिफरेंस है। बीएसएफ में अलग है, सीआईएसएफ में अलग है, स्टेट में अलग है, सेंट्रल में अलग है। और ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ था इन फील्ड ऑफ द फार्मेसी। और इसके लिए तहे दिल से पीसीआई को शुक्रिया अदा करता चाहता हूं मैं अपने पूरे बच्चों की तरफ से कि ये जो विनियम आया है, ये जो गैजेट पास हुआ है, ये आज की नहीं बहुत लंबे समय की डिमांड थी जो फाइनली अब हमें देखने को मिल रही है। सो 10 जून 2026 को ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। फार्मासिस्ट भर्ती पदोन्नति एवं सेवा विनियम 2025 के नाम से यह जाना जाएगा। इसके अंतर्गत सिर्फ क्वालिफिकेशन की मैं बात नहीं करूंगा, कौन कौन से फार्मासिस्ट की पोस्ट को लॉन्च करने की बात की गई है, कौन कौन से पोस्ट कहां पे आएंगे, कितना इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उन सारी चीजों के बारे में यहां पे जो चेंजेस हैं और जो आपको जानना चाहिए वो सारी चीजें हम यहां पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये हमारा जो गैजेट पास हुआ है ये कब से एप्लीकेबल है? ये क्लियर कर दिया गया है कि जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट पास किया गया है उसी दिन से ये एप्लीकेबल कर दिया गया है। मींस अब फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी आएंगी और जो भी फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी आएंगी वो सब इसके अंतर्गत या इसको फॉलो करते हुए आएंगी, चाहे वो सेंट्रल की हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज की हो, हर जगह की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या है इसका मेन पर्पस, क्या है, क्यों ये लाया गया, उन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। नाम तो हमने जान लिया, फार्मासिस्ट भर्ती पदोन्नति एवं सेवा विनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे, यानी जिस दिन ये पब्लिश कर दिया गया उसी दिन से ये लागू कर दिया गया है। और हाँ, ये आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक उन सभी फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, ये केवल एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए ही अप्लीकेबल है। तो क्या इसमें दिया गया है? देखो, अधिनियम नाम ये आता किसके अंतर्गत है? तो हाँ, ये फार्मेसी एक्ट जो 1948 हमारा है उसी के अंतर्गत जो हमारा सेक्शन नंबर 10 और 12 हैं उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और तब ये लाया गया है। फार्मेसी का मतलब क्या है वो आप सभी लोग जानते हो, उस पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अस्पताल फार्मासिस्ट, जिसको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करते हैं। एक और यहां पे आया है ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट, मींस वो जो फार्मासिस्ट हमारे सामुदायिक फार्मेसी अस्पतालों में, शिक्षण अस्पतालों में या हम कहें हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वर्किंग है और इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। एक क्लिनिक फार्मासिस्ट का तात्पर्य यहां पे है कि जो भी हमारे स्वास्थ्य में कल्याण एवं रोग निवारण के कारण देखभाल प्रदान करते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात करेंगे, अभी सब आएंगे, ये सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पे एप्लीकेबल होता है। अब आते हैं जरा यहां पे, तो यहां पे ये किया गया, पहले तो एक बैंड स्केल फिक्स किया गया, मींस सैलरी सबकी एक स्ट्रक्चर सेम कर दी गई है और 6 सीपीसी हमारा चलेगा। यहां पे जो मिनिमम की बात किया जाएगा, मिनिमम हमारा यहां पे 4200 से लेके 7600 तक जाएगा प्रमोशन के साथ में। लेकिन हम पहले यहां पे बेसिक की बात करेंगे, ये ग्रेड पे की बात कर रहा हूं, आपके सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, सीधी भर्ती, जब भी सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब भी सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा कोई रिक्ति भरी जानी हो तो वह इन विनियमों में प्रदान किए गए वेतन स्तर के अनुसार और समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी इसी के अंतर्गत चलेगा। केंद्रीय, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज मींस केंद्र शासित प्रदेश सरकार का सक्षम प्राधिकारी इन नियमों का पूर्ण पालन करते हुए संबंधित भर्ती प्राधिकारी को भर्ती हेतु अनुरोध भेजेगा। जैसे आपने अभी बहुत सारे देखे, बिहार फार्मासिस्ट में वैकेंसी ज्यादा आई लेकिन 70% वैकेंसी हमारी वैकेंट ही रह गई क्योंकि वहां पे उतने कैंडिडेट्स नहीं मिले, ठीक है। तो यहां पे यह है कि कहीं भी कोई भी वैकेंसी आनी होगी वो आएगी इसी के अनुसार। हाँ, एज की बात किया जाएगा, एज सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु संबंधित
केंद्र शासित प्रदेश सरकार के इस संबंध में जो भी मतलब राज्य के जो रूल्स हैं, जो स्टेट के रूल हैं, यूनियन टेरिटरीज के रूल हैं, वो अप्लीकेबल होंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो हमारी ये वैकेंसियां हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं, उनमें 6 अलग अलग कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फार्मेसी अधिकारी यानी फार्मेसी ऑफिसर। फार्मेसी ऑफिसर हमारा ये आएगा लेवल 7 के अंतर्गत और जो ग्रेड पे है वो है 4600 और जो इसका सैलरी बैंड बनेगा 9300 से 34800 यानी ये बेसिक सैलरी की बात किया जाएगा। ये इसका वेतन बैंड होगा, उसमें एचआरए वगैरह सारी चीजें जुड़ेंगी और फिर जाके सैलरी फाइनल होगी। सेम अगर हम सीनियर फार्मेसी ऑफिसर की बात करेंगे तो वहां पे ग्रेड पे 4800 हो गया है और ये समूह खा दोनों में आएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं सहायक मींस हमारा यहां पे सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी की बात करेंगे तो वहां पे ग्रेड पे चेंज किया गया है, वेतन बैंड हमारा वही है। लेकिन उसके बाद जब मुख्य यानी चीफ फार्मेसी ऑफिसर की बात होगी, जिला फार्मेसी अधिकारी उप निदेशक की बात होगी या संयुक्त निदेशक की बात होगी, उनके ये अलग अलग चेंजेस किए गए हैं। अब इनमें से जो हमारा पहला है यानी फार्मेसी ऑफिसर, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे। बाकी जो हमारे और हैं, अच्छा यहां पे दो चीजें और, एक हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी अधिकारी इसकी बात करेंगे और क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी इनके लिए भी, यानी फार्मेसी ऑफिसर इन क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर एंड ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर, ये भी यहां पे जोड़े गए हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा समझते हैं कि अगर हमारा इसका रिक्रूटमेंट होना है तो क्या क्या उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड है। अब जरा बात करते हैं सबसे पहले संयुक्त निदेशक। ऑब्वियसली ये हमारा प्रमोशन से ही आएंगे। यह पद सेवा के पृष्ठ प्राप्त सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, यानी प्रमोशन के रूप में है। और यहां पे अगर बात किया जाएगा, अगर उन्होंने निदेशक के रूप में 1 साल काम किया है तब वो संयुक्त निदेशक में जाएंगे। फिर जिला फार्मेसी अधिकारी या उप निदेशक की बात किया जाएगा, ये भी हमारे जो हैं पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। जिन्होंने मुख्य फार्मेसी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष कार्य किया है तब वो जाके जिला फार्मेसी अधिकारी या उप निदेशक बनेंगे। फिर मुख्य फार्मेसी अधिकारी अगर इसमें जाना है तो कम से कम 5 वर्ष उन्होंने वर्क किया हो एज अ फार्मेसी ऑफिसर के रूप में, तब जाके यहां पे ये जाएंगे। 5 साल का यहां एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। मुख्य फार्मेसी अधिकारी की बात किया जाएगा, यहां पे इन पदों को सेवा की पुष्टि किए गए सदस्यों में से डी फार्मा योग्यता वाले और जिन्होंने कम से कम 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो। डिग्री धारकों के लिए मुख्य फार्मेसी अधिकारी के रूप में 3 वर्ष की सेवा। कहने का मतलब है अगर जो डिप्लोमा से ज्वाइन होंगे उनको 5 साल के लिए और जो डिग्री के थ्रू जाएंगे उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मुख्य फार्मेसी अधिकारी बनने के लिए। फिर आते हैं सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी। अगर इनकी बात करते हैं, इन पदों की सेवा की पुष्टि प्राप्त सदस्यों के वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। जिन्होंने संवर्ग में वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी या दवा सूचना फार्मेसी अधिकारी या क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी के रूप में 5 वर्ष जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हो, वो सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी बनेंगे। अब हमारे आते हैं फार्मेसी ऑफिसर एंड सीनियर फार्मेसी ऑफिसर। अगर हम बात करते हैं सीनियर फार्मेसी ऑफिसर की बात करते हैं तो जिन्होंने 7 साल कम से कम फार्मेसी ऑफिसर के रूप में वर्क किया हो, वो सेवा की पुष्टि किए गए उन सदस्यों में से जिन्होंने संवर्ग में फार्मेसी अधिकारी के रूप में कम से कम 7 साल की सेवा प्रदान की हो। 100% पद वरीयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, यानी अब इसकी कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, यहीं से प्रमोट होके जाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं फार्मेसी ऑफिसर की, यह पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। इनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जिसमें आवेदक के पास पीसीआई मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से फार्मेसी में डिप्लोमा और डिग्री हो और वह वैध पंजीकरण के साथ राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकृत फार्मासिस्ट हो। यानी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, सभी एलिजिबल होंगे। तो यहां पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सबके लिए यहां पे किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो बात अलग है। अब अगर हम ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर की बात करेंगे या क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर की बात करेंगे तो वहां पे क्या किया गया है, दैट 100%। अगर हम ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर की बात करेंगे, यहां पे जो भी पोस्ट आएगी 100% पदों की भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी, जिसमें उम्मीदवार के पास पीसीआई मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में से कम फार्मेसी में डिग्री हो और वह वैध पंजीकरण यानी
जो डिग्री यानी बैचलर इन फार्मेसी है या फॉर्मडी हैं, वही हमारे ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। सेम क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी के साथ भी वही है कि कम से कम डिग्री हो, या फॉर्मडी की बात करेंगे और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की बात होगी तभी। यानी ये दो पोस्ट हैं जो केवल बी फॉर्म के लिए है, लेकिन जो मेनली हमारी जो पोस्ट आती है फार्मेसी ऑफिसर की, उसमें हमारे डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, जो कि अच्छी बात है। ये थोड़े से अलग पॉइंट्स पे आते हैं जहां ड्रग की इंफॉर्मेशन की बातें होंगी या क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे बात किया जाएगा, वहां पे केवल बैचलर ऑफ फार्मेसी को वैल्यू दिया गया है। अब देखो, फार्मेसी ऑफिसर कहां कहां अपॉइंट किए जाएंगे? स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी बोलते हैं ना, पीएचसी, सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक अस्पताल, जिला अस्पताल, अन्य सभी जगह या मेडिकल कॉलेजेस में यहां पे होंगे। जिम्मेदारियां क्या होंगी? वही जो फार्मासिस्ट का रोल है, स्टोरेज में होगा या फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, हमारा दूसरा जो है सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, ये भी हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक अस्पताल, जिला अस्पताल, वहां पे हमारे इसके बारे में होगा। इनका भी काम उन्हीं चीजों के रिलेटेड होगा जो उन्होंने काम किया है फार्मेसी ऑफिसर के रूप में। जबकि अगर आप बात करते हो सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी, इनका काम जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या फिर हमारे सीएम सीएमओ, डीएमओ या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहां पे होगा। मुख्य फार्मेसी अधिकारी की बात करेंगे तो वहीं अगर मुख्य फार्मेसी अधिकारी हमारा यहां पे आता है, ये केवल जिला एवं मुख्यालय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, डीएमओ, सीएमओ में यहां पे अपॉइंट किए जाएंगे, सीनियर के थ्रू प्रमोट किए जाएंगे या कहें। अगर हम बात करते हैं जिला फार्मेसी अधिकारी, ऑब्वियसली जिला मुख्यालय में ही केवल इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। पदस्थ उप निदेशक फार्मेसी निदेशालय में जाएंगे, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे उप निदेशक निदेशालय में ही पोस्ट किए जाएंगे। और सिमिलर अगर हम बात करते हैं हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर, अभी इनके लिए पोस्ट जनरेट हो रही हैं। कहां कहां पे? खासतौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यानी हॉस्पिटल्स की बात होगी, जिला एवं मुख्यालय अस्पताल की बात होगी। तो जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर हमारे जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे इनके बारे में पोस्ट लाई जाएगी। क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज, जिला मुख्यालय अस्पताल में यहाँ पे अपॉइंट कराए जाएंगे, इनकी बात क्लियर करेंगे। मींस ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्मेशन किया गया। अब वही सारी चीजें इंग्लिश में है। ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्मेशन किया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था रिलेटेड टू द सैलरी, रिलेटेड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, सबको प्रॉपर मौका दिया गया है। अब इसमें अलग से, और ये चीज याद रखिएगा, अलग से जो लगा दिया जाता था ना कि इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इतने साल का ये चाहिए, वो सारी चीजें यहां से हटा दी गई हैं। तो एज अ फ्रेशर आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो रखा है तो हां, आप इस वैकेंसी के लिए जो आएंगी फार्मेसी ऑफिसर की, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन देखा भी है कि हरियाणा के लिए फार्मेसी ऑफिसर का या हम बात करते हैं हमारे महाराष्ट्र के फार्मेसी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बातें हो रही हैं, और आपने उसके कुछ सर्कुलर्स भी देखे हैं। तो ये जितने भी आएंगे वो सब इस क्लॉज के थ्रू आएंगे। यानी अब किसी भी बच्चे का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। जो आप अभी तक परेशान हो रहे थे, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे दूर हुई। तो कहते हैं ना, यहाँ पे बहुत ही ये $1 मिलियन का डिसीजन था, बट अभी मिलियंस हमें आगे सफर तय करना है, क्योंकि हमें अपना सफलता प्राप्त करना है। सो आप सभी के लिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर कोई आपकी क्वेरी हो, फील फ्री, आप कनेक्ट करिएगा हमसे, हम जरूर उसको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू एवरीवन।